हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं करंट फीलिंग्स यू वर्सेस देम। आपके पर्सन के लिए आपकी क्या करंट फीलिंग्स हैं और उनकी आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मैंशन मिल जाएंगी, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। अपने पर्सन पे फोकस करिएगा, 3 टाइम्स उनके नेम को रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें, स्ट्रॉन्गली कनेक्ट करें अपने आप को उनसे और पॉजिटिव रहिएगा। बट याद रहे एनर्जीज वाइस वर्सा हो सकती हैं। सो आपने ज़बरदस्ती किसी भी सिचुएशन को अपने ऊपर फिक्स नहीं करना, ठीक है। सो देखते हैं, यहाँ से 2 कार्ड आपके लिए होंगे और 2 कार्ड उनकी साइड से होंगे। देखते हैं आप करंटली अपने पर्सन के लिए कैसा फील कर रहे हो। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा, ठीक है। सो लेट्स सी करंट फीलिंग्स। वीवर्स अपने पार्टनर्स के लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं। 1 कार्ड। वीवर्स की क्या करंट फीलिंग्स हैं अपने पार्टनर्स के लिए, अपने पर्सन के लिए। इट्स अ यूवर्स इज एम करंट फीलिंग्स, ओके। 2 कार्ड आपकी साइड से आ गए। आप देखते हैं 2 कार्ड आपके पर्सन की साइड से कि वो करंटली आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। वीवर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं। इट्स अ यूवर्स इज एम कैसा महसूस कर रहे हैं वीवर्स के पार्टनर्स उनके लिए। वीवर्स के पार्टनर्स उनके लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं, ओके। सबसे पहले देख लेते हैं आप करंटली कैसा महसूस कर रहे हो इस पर्सन के लिए। वी हैव इट्स अ रिसीव योर ब्लेसिंग्स, नंबर 6 एंड वी हैव इट्स अ स्टडी टू नो योर सेल्फ। इस टाइम ऐसे लग रहा है आप लोगों को महसूस होता है कि आप लोगों को सबसे पहले ख़ुद को जानने की ज़रूरत है। इससे पहले कि आप इस इंसान को ज़्यादा क्लोजली जानो या फिर किसी तरह से आप इनके बारे में जानने की कोशिश करो कि ये इंसान कैसा है, कैसी इसकी नेचर है, या ये इंसान आपके साथ कंपैटिबल हो सकता है या नहीं हो सकता, उसके लिए आपको महसूस होता है कि आपको अपने आप को कम्प्लीटली जानने की यहाँ पर ज़रूरत है। बिकॉज़ इस इंसान के साथ यूनियन के लिए या फिर इस इंसान के साथ अपनी कंपैटिबिलिटी बनाने के लिए आपको सबसे पहले ख़ुद को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप, मुझे लग रहा है यहाँ पे अपने आप को सबसे पहले स्टडी कर रहे हो या फिर आप जान रहे हो कि आपको किस इंसान की ज़रूरत है या कैसा इंसान आप डिज़र्व करते हो या कैसा इंसान आपके साथ आगे लाइफ में कंपैटिबल हो सकता है या चल सकता है, ठीक है। सो 25 आपका एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 7 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 6 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। बिकॉज आपको महसूस होता है कि आपकी लाइफ में जो ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं वो आपको रिसीव करने के लिए सबसे पहले ख़ुद को जानना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप ख़ुद को जान लोगे तो फिर आप अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें आपके लिए आपको लगता है कि आप डिज़र्व करते हो या फिर जो ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं वो आप सही से एक्यूरेटली उसको चैनलाइज कर सकोगे या फिर एक्यूरेटली उनके साथ आप कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। और वैसे भी आपको ये फ़ील होता है कि आप अपने आप को जब जान जाओगे ना तो फिर आपको जो है सही से पता चल जाएगा, आइडिया हो सकेगा कि इस इंसान की तरफ से जो आपको चीज़ मिल रही है, जो भी ये इंसान आपको देने की कोशिश कर रहा है कनेक्शन में या रिलेशनशिप में, तो वो चीज़ आप डिज़र्व करते भी हो या नहीं करते। तो उसके लिए सबसे पहले आपको खुद की वैल्यू, खुद की वर्थ जाननी है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, आप किस चीज़ में एडजस्ट कर सकते हो, कौन सी चीज़ आपके लिए परफेक्ट है, ठीक है, या क्या आप डिज़र्व करते हो। वो चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी हैं। उसके लिए आपको ख़ुद को जानना ज़रूरी है। जब आप अपनी वैल्यू वर्थ जानते होगे, अपना स्टैंडर्ड जानते होगे, तो आपको जो है पता चल जाएगा कि ये इंसान जो आपको दे रहा है वाकई आप वो डिज़र्व करते हो, कहीं ये कम तो नहीं, ये सिचुएशन है, ठीक है। तो उसके लिए आपको जानने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आपको ये करने की ज़रूरत है। इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करें। नाउ लेट्स सी मोर। इस पर्सन की साइड से देखते हैं ये कैसा फील कर रहे हैं। वी हैव एम्ब्रेस फ्रेंडशिप, 27 इस पर्सन का एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड वी हैव प्रोटेक्ट योर बाउंड्रीज, नंबर 2। ये इंसान जो भी है ना, ये पर्सन महसूस कर रहे हैं कि इस पर्सन को आपके साथ जो है ना वो फ्रेंडशिप बनानी है। सबसे पहले अच्छी एक फ्रेंडशिप बनाना चाहते हैं ये पर्सन। बिकॉज किसी भी रिलेशनशिप, लव कनेक्शन को बनाने के लिए सबसे पहले आपके दरमियान एक अच्छा फ्रेंडशिप का बॉन्ड होना ज़रूरी है। अगर आप एज आ अच्छे फ्रेंडशिप चल पाओगे ना तो ऑब्वियसली आगे फिर कनेक्शन आपका जो लविंग रिलेशनशिप का है, रोमांटिक रिलेशनशिप का है, ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। तो ये सबसे पहले महसूस करते हैं कि इनको आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन बनाना है फ्रेंडशिप का, ताकि आपकी एक दूसरे के साथ विदाउट एनी हेसिटेशन आप अच्छे से एक दूसरे से किसी भी तरह से बात कर सको, किसी चीज़ के बारे में भी बात कर सको। एंड ऑल्सो इस इंसान को महसूस होता है कि आप इस पर्सन को ना आपके साथ चाहे फ्रेंडशिप का कनेक्शन जितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन आपकी एक बाउंड्री होनी चाहिए।
जिस बाउंड्री को कोई भी इंसान क्रॉस ना कर सके, चाहे उसके साथ फ्रेंडशिप का कनेक्शन है, चाहे वो रिलेशनशिप का कनेक्शन है, चाहे वो जैसा भी कनेक्शन है, ठीक है। बिकॉज ऑलरेडी हो सकता है आप दोनों के दरमियान कोई ना कोई बाउंड्री क्रॉस हुई है कि अपनी पर्सनल चीज़ों को पर्सनली रखा गया, या फिर किसी की प्राइवेसी के अंदर आप लोग गुस्से हो, या ये गुस्से हैं पर्सन, यू नो, इन अ सिंपल वर्ड। सो ऐसी मुझे कुछ एनर्जी दिख रही है। तो ये पर्सन महसूस करते हैं कि आपके साथ एक ऐसा पहले फ्रेंडशिप का बॉन्ड होना चाहिए जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे की बाउंड्रीज़ को, एक दूसरे की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करो। आपका अपना एक पर्सनल स्पेस होनी चाहिए, चाहे फिर रिश्ता जो भी कुछ आपके दरमियान हो। तो ये पर्सन ये महसूस कर रहे हैं कि बाउंड्री को रिस्पेक्ट किया जाए। हो सकता है इन्होंने आपकी बाउंड्री की रिस्पेक्ट ना की हो, या आपने इनकी ना की हो, या दोनों ने एक दूसरे की ना की हो। तो राइट नाउ इनको महसूस हो रहा है, चाहे फ्रेंडशिप जितनी भी क्यों ना स्ट्रॉन्ग हो, जितनी भी क्यों ना आपकी डीप हो, जितनी भी क्यों पुरानी ना हो, लेकिन उसमें आपकी अपनी बाउंड्री, आपकी एक प्रोटेक्शन होनी चाहिए, कि आपकी एक थिन लाइन होनी चाहिए कि इससे ज़्यादा आगे क्रॉस नहीं करना, ठीक है। उससे फिर ये होता है कि रिस्पेक्ट भी आपकी एक मेंटेन रहती है, और आपस में जो एक कोई लड़ाई झगड़े वाला सीन है वो भी नहीं होता, ठीक है। सो नंबर 2 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 27 या 29 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 29 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। नाउ लेट्स सी मोर फ्रॉम दिस टैरो। आप टैरो से देख लेते हैं, 4 कार्ड आपकी साइड से होंगे, 4 कार्ड इस पर्सन की साइड से होंगे, कि करंटली आप लोग कैसा महसूस कर रहे हो इस पर्सन के लिए। लेट्स सी। बट ये पर्सन जो भी है ना, ऐसे लग रहा है कि अभी फ़िलहाल सबसे पहले आपके साथ एक फ्रेंडशिप का डीपली और ऑनेस्ट कनेक्शन जो है ना, वो बॉन्ड वो स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। अभी तक जो एनर्जी आ रही है कि इस इंसान की तरफ से एक रोमांटिक या फिर एक लविंग कनेक्शन की ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे नहीं आ रही। वो चाहते हैं एक अच्छा फ्रेंडशिप का बॉन्ड ही रहे, पहले एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया जाए। लेट्स सी वीवर्स अपने पार्टनर्स के लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स यू वर्सेस देम। वीवर्स करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं अपने पार्टनर्स, अपने पर्सन के लिए। वी हैव इट्स अ 10 ऑफ कप्स, इट्स अ कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। 10 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। वी हैव इट्स अ एम्प्रेस, ओके। वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, एंड बॉटम ऑफ द डेक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। आप लोग जो हो ना, इस टाइम महसूस करते हो कि इस इंसान के साथ आपकी ज़िंदगी जो है वो चेंज हो सकती है अच्छे वे में, ठीक है। बिकॉज यू गाइज रियली वांट मैरी विद दिस पर्सन। आप इस इंसान के साथ सेटल डाउन होना चाहते हो। अगर आपका ब्रेकअप भी चल रहा है विद द ट्रांसफॉर्मेशन, इट्स अ डेथ एनर्जी। नो, इट्स नॉट, इट्स अ डेथ एनर्जी। आई थिंक इट्स अ टॉवर एनर्जी। आपके दरमियान मुझे लग रहा है यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हुई हैं, ख़राब हुई हैं, या तो ब्रेकअप चल रहा है आपका इस इंसान के साथ, यस। बट स्टिल यू गाइज आर फीलिंग कि इस इंसान को आपकी तरफ अट्रैक्शन है, ये अभी भी इंसान आपको पसंद करते हैं, और अभी भी कहीं ना कहीं आप लोग खुद भी इस इंसान में इंटरेस्टेड ज़रूर हो, बट आपको महसूस होता है कि ये इंसान आपको चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं, आप लोगों की तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। आप भी पैशनेट हो, लेकिन आपको महसूस होता है इस इंसान का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं आपके अंदर ज़्यादा है, लेकिन ये आपको उस तरह से शो नहीं कर रहे जिस तरह से ये इनको शो करना चाहिए। लाइक ये पर्सन फील ज़्यादा कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन उस तरह से इस इंसान की लव लैंग्वेज नहीं है ज़्यादा एक्सप्रेसिव, ये आप लोग महसूस करते हो। बट यू गाइज स्टिल वांट कि इस इंसान की तरफ से आप लोगों को कोई ना कोई फैमिली बनाने की या फिर मैरिज की कोई ना कोई ऑफ़र मिले, बिकॉज़ ये आपका भी सपना है। लेकिन आप महसूस करते हो कि ये इंसान खुद अगर एफर्ट पुट करेगा तो सिचुएशन ज़्यादा बेटर वे में आपके और इनके दरमियान जो है वो चेंज हो सकती है, यस। बिकॉज़ कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप लोग चाहते हो कि अनएक्सपेक्टेडली ये इंसान एकदम से आपकी तरफ जो है ना वो ऑफ़र लेकर आए मैरिज की, आपके साथ शादी करने की, आपके साथ फैमिली बनाने की, और आपकी फैमिली वालों से बात करें कि ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपको चाहते हैं, बिकॉज़ आप इनकी तरफ से ये सब कुछ जो है ना इस टाइम महसूस भी कर रहे हो, और आप ये सब कुछ एक्सपेक्ट भी कर रहे हो इस पर्सन की साइड से। बिकॉज़ यू गाइज रियली वांट टू बिकम टू दिस पर्सन वाइफ और हस्बैंड। स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये इंसान जो है वो आपको अपनी वाइफ बनाए, आपको अपने लाइफ का मेंबर बनाए, आपको रिस्पेक्ट दे, आपको वो सब कुछ दे जो आप डिज़र्व करते हो, यस। आप इस टाइम ये चीज़ों को महसूस कर रहे हो, बिकॉज यू गाइज रियली वांट कि आपकी इस इंसान से शादी हो,
लेकिन ये इंसान खुद आपके साथ सब चीज़ों को चेंज करने के लिए एफ़र्ट पुट करें। यस, बिकॉज आपको लगता है आप डिज़र्व करते हो कि ये इंसान खुद आपको अप्रोच करे, चीज़ों को चेंज खुद करे। यस, जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया ना कि आप अपने आप को स्टडी कर रहे हो कि आप क्या डिज़र्व करते हो, तो यस, अगर आपको लगता है कि आप डिज़र्व करते हो कि इंसान खुद आपको अप्रोच करे, तो आपको इस चीज़ का वेट करना भी चाहिए। ठीक है, अपनी वैल्यू को आपने बिल्कुल भी नीचे नहीं गिराना इस पर्सन की तरफ से, चाहे आप इनको जितना भी पसंद करते हो, इनको खुद एफर्ट करने ही देनी है आप लोगों ने। बिकॉज़ यू गाइस फील के इस इंसान को अगर अपना ज़िंदगी में सुकून चाहिए, या फिर ये इंसान एक पीसफुल और एक बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ गुजारना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को खुद अप्रोच करेंगे और खुद सब सिचुएशन को चेंज करेंगे जो भी आपके और इनके दरमियान चल रही है। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है आपके और इनके दरमियान इनकी मदर की तरफ से चीज़ें ख़राब भी चल रही हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन स्टिल आपको फ़ील होता है कि इसको खुद एफर्ट करनी पड़ेगी, अपनी मदर को खुद ही कन्विंस करना पड़ेगा किसी भी तरह से, अगर ये इनको आपसे रिश्ता बनाना है तो। बिकॉज यू गाइज आर फील कि आप इतने चार्मिंग हो, इतने अट्रैक्टेड हो कि आप एक अच्छा इंसान डिज़र्व करते हो और एक अच्छी फैमिली डिज़र्व करते हो। यस, सो इसलिए जो भी कोई आपको चाहता है उसको खुद एफर्ट पुट करनी पड़ेगी अपनी। सो नंबर 10, नंबर 1, नंबर 16, नंबर 7, नंबर 3 ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 31 या 37 भी कुछ लोगों की आप में से एज हो सकती है। यस, अदरवाइज़ 3, 10, 1, 7 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 1 लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है और डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। स्टार साइन यहाँ पे एरिस, लियो, सैजिटेरियस है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, लिब्रा एंड टोरस की एनर्जी आ रही है। आप देखते हैं आप फील कैसा, आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं आप लोगों के लिए, क्या करंट फीलिंग्स है। बट इस टाइम आपके दरमियान इनका दरमियान कोई कनेक्शन नहीं है विद द ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे लग रहा है यहाँ पे चीज़ें आपके दरमियान एंड हैं, या अचानक से ये एकदम से ख़त्म हुई हैं, क्योंकि ये टावर की एनर्जी आ रही है ट्रांसफॉर्मेशन की। यस, और आपको यही महसूस होता है कि अगर इसने खुद रिश्ता ख़त्म किया या फिर कनेक्शन ख़त्म किया तो बनाएगा भी ये इंसान खुद ही एफर्ट पुट करे। तब तक आपको अपने आप पे फोकस करना है गाइस, ठीक है, बिकॉज आप खुद की रिस्पेक्ट करोगे तो सामने वाला इंसान आपकी रिस्पेक्ट करेगा। नाउ लेट्स सी व्यूअर्स के पार्टनर्स कैसा उनके लिए महसूस करें। इट्स करंट फीलिंग्स यू वर्सेस देम। वी हैव इट्स 6 ऑफ वांड्स, we have its ace of pentacles, we have its 10 of wands। ये इंसान इस टाइम लग रहा है जैसे टेंशन में है, बिकॉज ये आपको प्रपोजल देना चाहते हैं। यस, वी हैव इट्स 4 ऑफ स्वॉर्ड। राइट नाउ दिस पर्सन इज़ मेडिटेटिंग देमसेल्व्स, ये अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम, बिकॉज इनको लगता है कि इस टाइम जो है ना सबसे पहले ख़ुद को मेडिटेट करना ज़रूरी है, ख़ुद की हीलिंग करना ज़रूरी है। इस टाइम ये पर्सन जो है ना वो किसी ना किसी तरह से इनको मेंटली रेस्ट चाहिए, बिकॉज़ ये ऑलरेडी किसी ना किसी तरह से बहुत ज़्यादा मेंटली टेंशन से गुजर रहे हैं, सफ़र कर रहा है ये इंसान। या तो इनके ऊपर किसी तरह से वर्क की कोई लोड हो सकता है, एंड आप में से कुछ लोगों के ये पार्टनर्स जो हैं हो सकता है इनको हेल्थ इश्यूज़ भी कुछ फेस करने पड़ रहे हैं, और इनको लगता है कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इनकी हेल्प कर सके, तो ये पहले खुद को हील करना चाहते हैं। अपनी जो भी इनको हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है पहले उस हेल्थ प्रॉब्लम से रिकवर करना चाहते हैं, बिकॉज ऐसे लग रहा है ये पर्सन मेंटली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, और इनको लग रहा है जब तक ये इंसान अपनी इस एग्जॉस्ट एनर्जी से बाहर नहीं आएंगे, अपने आप को बैलेंस आउट नहीं करेंगे, किसी भी तरह से मेंटली रेस्टिंग सिचुएशन में नहीं जाएंगे, तब तक ये किसी तरह से कोई डिसीजन नहीं ले सकते। अदरवाइज़ ये विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 6 ऑफ वांड्स आपके साथ जो है वो एक नया रिश्ता बनाना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये पर्सन किसी किसी ऐसे इंसान से जो है वो हीलिंग भी ले रहे हैं, ताकि ये इंसान मेंटली हील हो सकें, मेंटली पीसफुल एनर्जी में आ सकें, फिर जाके कोई रिश्ता आपके साथ बनाने के बारे में सोच सकें, बिकॉज़ ये आपके साथ आगे रिश्ते बनाने के लिए आपकी तरफ एक अपॉर्चुनिटी लेकर आना भी चाह रहे हैं, ठीक है। ये चाहते हैं कि ये अपनी किस्मत को ट्राई भी करें और इनकी किस्मत इनका साथ भी दे। ये सॉलिड एक बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं इस कनेक्शन की, बिकॉज यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। ये चाहते हैं आपके साथ एक विक्ट्रियस एंड एक सक्सेसफुल कनेक्शन का प्रपोजल लेकर आपकी तरफ आएँ, ताकि आपका रिश्ता जो है वो फाइनली आगे की तरफ बने। लेकिन उससे पहले इनको आपके साथ एक फ्रेंडशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है।
अगर ऑलरेडी आपकी फ्रेंडशिप कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग हो चुकी हुई है उसके तो उन लोगों के लिए यहाँ पे ये इंसान एकदम से जो है प्रपोज़ल लेकर आ सकते हैं इस रिश्ते का, और एक सॉलिड न्यू बिगनिंग की अपॉर्चुनिटी करने के लिए आपको प्रपोज़ल दे सकते हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है इस इंसान का ये जो भी कनेक्शन है आपके साथ, ये पर्सन खुद फेमस हो सकते हैं, यस काफ़ी सक्सेसफुल हैं, पब्लिक रिकॉग्निशन हो सकती है इस इंसान की, या पब्लिक फिगर हो सकता है ऑलरेडी ये इंसान, इनको हो सकता है काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं या फिर स्कॉलरशिप हो सकता है इस इंसान को मिली हुई है। एंड फॉर सम ऑफ़ यू ये इंसान हो सकता है अभी स्टूडेंट भी हैं, चाहे इनकी एज कुछ भी हो, लेकिन मुझे लगता है इस इंसान की या तो हाई क्वालिफिकेशन है या फिर स्टिल ये इंसान जो है वो स्टडी कर रहे हैं, ये भी मुझे एनर्जी यहाँ पे आ रही है, यस। और अगर तो ये पर्सन स्टडी कर रहे हैं तो इनको इस टाइम ये फ़ील हो रहा है कि इनको सबसे पहले अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करना है, क्योंकि इनके ऊपर फैमिली का स्ट्रेस हो सकता है या फिर किसी तरह से अपने आप को सक्सेसफुल करने का स्ट्रेस हो सकता है, जो कि इनको लगता है अभी आपकी तरफ सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडशिप बना सकते हैं, अभी कोई ना कोई कनेक्शन नहीं बना सकते, बिकॉज सबसे पहले इनको अपनी लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट्स लेनी है, प्रमोशंस अभी और इनकी होनी है, फिर जाके ये कोई ना कोई आपके साथ रिश्ता बना सकते हैं। तो उस वजह से भी इनके माइंड में बहुत सारी चीज़ों को लेकर टेंशन चल रही है, मतलब इनके माइंड में बहुत कुछ चीज़ें चल रही हैं। यूजुअली मुझे ऐसी एनर्जी आती नहीं, बट मुझे आज एनर्जी आ रही है कि आप में से कुछ लोग हो सकता है ये इंसान स्टडी कर रहा है जिनके साथ आप डील कर रहे हो या जिनके लिए रीडिंग्स को देख रहे हो। तो स्टडीज़ में ऑब्वियसली इतना तो स्टेबल ये पर्सन नहीं है, या इनको लगता है कि अभी अगर स्टेबल हैं भी हैं तो इनको भी फर्दर और ज़्यादा प्रमोशंस लेनी है, अवार्ड्स लेने हैं, स्कॉलरशिप्स लेनी है, अपनी और अचीवमेंट लेनी है, फिर जाके ये इंसान किसी ना किसी तरह से आपके साथ कोई रिश्ता बनाने के बारे में कुछ कर सकते हैं, ठीक है, यस ये एनर्जी आ रही है। अदरवाइज़ फॉर सम ऑफ यू ये इंसान हो सकता है ऑलरेडी अपनी लाइफ में सेटल हैं, वाइस चांसलर हो सकते हैं किसी भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल के वाइस चांसलर हो सकते हैं, यस और वो ऑब्वियसली काफ़ी लोग उनको जानते हैं, नेम है, फेम है उनका, लेकिन वो अभी आपके साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन हो सकता है वो किसी तरह से किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं और अपने आप को मेंटली एक तरह से हील करना चाहते हैं, फिर आपके साथ रिश्ता बनाने के बारे में जो है वो आगे चीज़ों को लेकर चलेंगे, यस बिकॉज अभी इनके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, अपने वर्क का लोड हो सकता है, या अदरवाइज़ वो चाहते हैं कि विक्ट्री इनको मिले आपके साथ इस कनेक्शन में। आप दोनों का सेम प्रोफेशन भी हो सकता है कुछ लोगों का। नंबर 6, 4, 10, 1, 11 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट है। 11 भी कुछ लोगों के लिए नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। इनका स्टार साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। कुछ लोगों की एज इस पर्सन की साइड से मुझे 40+ भी आ रही है, बट इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। ज़बरदस्ती आपने एज या किसी चीज़ को भी अपने ऊपर इम्पोज या फिक्स करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि जनरल रीडिंग है, ठीक है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।